वहाँ पीछे से मैया को कमांड कर रही हैं। हमें लग तो रहा था कि लाख टूटने वाली है। कैसी हम चीजें ले आ पाते हैं घर के लिए। केदारनाथ धाम वाले रूट पे बहुत कम गए थे। कुछ लगे हैं मैया लगाने पे, कुछ लगे हैं गेहूं की कटाई करने पे। बाहर बहुत तेज बारिश लग रही है। सुबह के 9 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पहाड़ पूरे बादलों से ढके हुए हैं अभी चारों ओर और मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे मॉनसून का टाइम होगा। और माँ भी लगी हैं घर के पास वाले खेतों में लगातार गेहूं की कटाई करने पे। और 2-4 दिनों में ही देखिए पूरी सार लगभग खाली होने ही वाली है अभी। अब यहाँ घर पे तो लगभग काम हुए पूरे। बस एक काम रेलिंग वगैरह का, जो कि 2-4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं घर की तरफ से। तब फिर अंदर कमरों की सजावट का बहुत सारा सामान ले आना है। सोच रहा हूँ कि जिस गाड़ी में रेलिंग का मटेरियल आएगा उसी में डलवा दूंगा सारा सामान ऋषिकेश से। मतलब 1-2 दिनों में शहरों की तरफ जाना हो सकता है अपना। इस साल घोड़े खच्चर भी यहाँ से केदारनाथ धाम वाले रूट पे बहुत कम गए थे और जो गए भी थे वो भी शायद वापसी आ गए। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ खूब सारे बादल पहाड़ों को घेरे जा रहे हैं। मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे मॉनसून का टाइम होगा। और काम तो लगातार जारी रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अब इन नए कमरों के लिए हमें पर्दे वगैरह का नाप साप भी लिख के रखना है। पहले तो खिड़कियों की हाइट नापनी पड़ेगी 66 इंच के आसपास। सामान की लिस्ट और पर्दे का नाप साप वगैरह भी हो ही गया। अब बस देखते हैं भाई कैसी हम चीज़ें ले आ पाते हैं घर के लिए। हमारे घर के ठीक सामने पे यहाँ पे ये सूखी घास रखी है ना, तो इस पे एक पक्षी का घोंसला है जो कि अभी बाहर आए हुए हैं यहाँ पे। आज तो सुबह के 10:30 बजे से ही बूंदाबांदी होगी शुरू। पता नहीं मौसम क्या बदल रहा है आजकल ऐसे। एक साथ देखिए 2-2 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़े जा रहे हैं आजकल, वो भी एक के पीछे दूसरा। तो मतलब कि यात्रा तो लगातार चल रही है भाई। बाकी माँ भी लगी हैं आज यहीं पे गेहूं की कटाई छटाई करने पे। कल तक तो परवाड़ी वाले घर पे थे, आज यहीं पे काम निपटाना है। दूर कोई बड़ा बाज ना छोटे पक्षियों को खाता है तो पक्षी उसका पीछा करते रहते हैं लगातार। शाम के 5:30 बजे अभी थोड़ा मौसम सही है और सामने की बर्फीली चोटियां भी थोड़ा बहुत दिखाई देने लगी हैं। बाकी आजकल गाँव में सभी लगे हैं 2 सबसे मेन काम पे। एक तो गेहूं की कटाई वगैरह और दूसरा मैया लगाने पे। तो माँ और मुझे भी जाना है मैया लगाने के लिए। मैया लगाने हमको जाना है गांव के ऊपर वाले खोला बुतकंडा तक। ये मैया खेतीबाड़ी का एक ऐसा यंत्र जो खेतों से खरपतवार निकाल देता है। खेत तक जाने के लिए खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 2 टाइप के ये आड़ू के पेड़ हैं। एक पे देखिए कुछ पकने वाले हैं और दूसरे पे ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से। एक तो कुछ दिनों में पक जाएंगे और दूसरा सीधे बरसात के टाइम पे। गांव में थोड़ा सा ऊपर आते ही ठीक नीचे पे है माँ गिरजा भवानी का मंदिर। तो सभी लोग लगे हैं भाई मैया वगैरह लगाने पे आजकल। चलो जी पहुंच चुके हैं अपने खेत में। बाकी यहाँ देखो हरियाली ज़्यादा है और जहाँ मैया लगाया है लोगों ने हरियाली कम है। मेरे पे बहुत भयंकर पसीना आ रहा है। लग रहा है कि जैसे बुखार उतर रहा हो। मैं बना हूँ बैल और माँ पीछे से मैया को कमांड कर रही है। मैया लगाते लगाते
लाट टूट गई भाई। ये देखो जी, कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। हमें लग तो रहा था कि लाट टूटने वाली है। जुगाड़ तो हो गया, पर कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। शाम के करेक्ट 6 बजे इस वाले खेत का काम भी हुआ कंप्लीट। सोचिए ना कैसा औजार बना रखा है लकड़ी का, जो कि सिर्फ यहाँ की पौध को ऐसे ही रखता है धान की। बाकी जितना भी कचरा वगैरह है सब कुछ उखड़ जाता है भाई। बस बारिश नहीं होनी चाहिए मैया लगाने के बाद, नहीं तो सारी पौध जो भी उखड़ी हैं वेस्ट वाली सब दोबारा से सारी लग जाएंगी। बाकी यहाँ से भी आसपास के नज़ारे बड़े ही सुंदर से हैं। सामने बिसुड़ी ताल वाला पहाड़, यहाँ से सामने मधमेश्वर, रांसी, ऊपर सन्यराखर की इधर काली शिला चोटी। गांव के ठीक ऊपर इस वाली जगह पे है देवरिया ताल। पर ये सब जगह होगी हमारी ड्रोन की रेंज से काफ़ी दूर। हमारा तो यहाँ का काम हुआ कंप्लीट। बाकी आसपास का माहौल यहाँ से बहुत ही सुंदर है। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली, और सभी लोग कुछ लगे हैं मैया लगाने पे, कुछ लगे हैं गेहूं की कटाई करने पे। और सनसेट के टाइम पे बादलों का कलर और टेक्सचर बहुत ही गजब का भाई। बस अगर ड्रोन यहाँ से करीब 800 मीटर ऊपर जाता तो देवरिया ताल पहुँच जाता, लेकिन ये तो बस 500 मीटर ही ऊपर जा सकता है। और इस वाले खेत में पूरा ये सट्टी है, मतलब धान। और हमारे गाँव की साइड रुपाई वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं, खासकर अब। पहले तो करते थे बोला, तो जो धान बोई है वो बारिश पे ही निर्भर रहती है। सोचे ना लोग कहाँ कहाँ बसे हैं पहाड़ों में, और मेन रोड से कितनी दूरी पे, मतलब कम से कम 1.5 किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता। इंसान ने भी क्या क्या चीज़ें बनाई है ना अपने लिए, खेती बाड़ी के साधन, वो भी प्रकृति में जो चीज़ मिले उसी से। और सामने रांसी गांव से आ गई अभी भयंकर वाली बारिश। बाकी अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी यहाँ से, क्योंकि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं। दूर देखिए पहाड़ी कुत्ते भौंकते जा रहे हैं, और रात को ये बड़े चौकन्ने हो जाते हैं भाई। सोचिए अभी जितना ढलान का ये रास्ता है ना, ऊपर आते हुए उतनी ही चढ़ाई भी। ऊंची ऊंची जगहों से सनसेट और सनराइज देखने का तो मजा ही कुछ अलग रहता है। बाकी धीरे धीरे गांव में देखिए लोग सपटे वगैरह लगाने लगे हैं, क्योंकि मानसून के टाइम तक यहाँ खूब सारी साग सब्जियां हो जाती हैं, तो बेल को सपोर्ट देने के लिए। चलो जी, सामने की बारिश यहाँ आई उससे पहले घर पे पहुँच चुके हैं। बाकी चारों ओर एक अलग ही लालिमा छा गई है माहौल में। गांव में सभी लगे हैं भाई अपने अपने खेती बाड़ी के कामों में, खासकर गेहूं की कटाई वगैरह पे। एक चीज़ तो देखने को मिलती है कि पहाड़ में खेती बाड़ी और गौशाला वगैरह के कामों में महिलाओं की 70 से 80% तक की भूमिका रहती है, जबकि जेंट्स मात्र 20 से 30% ही काम करते हैं। बहुत कम दिखेंगे, वो भी सिर्फ हल लगाते टाइम। रात के 8:30 बजे बाहर बहुत तेज़ बारिश लग रही है। मतलब हमने जो मेहनत करी खेतों में मैया लगाने की, वो तो बेकार होगी भाई। सारी पौध जो निकली होंगी फिर से दोबारा लग जाएंगी।